तो ये फर्स्ट क्वेरी जो बहुत से प्रिंसिपल्स की थी वो सॉल्व कर दी है सीबीएसई ने कि आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को जो अवार्ड लिस्ट की हार्ड कॉपी है उसको सेम डे सेंड करना है। इसको लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस 8 मार्च को इश्यू हुई थी और जो पहले वाली गाइडलाइंस हैं वो 25 फरवरी को इश्यू हुई थी। तो जो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और इन एग्जाम्स को लेकर सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू की थी 25 फरवरी को, जिसके अकॉर्डिंगली 2 मार्च से एग्जाम्स शुरू होने थे। मैंने पहले भी 2 वीडियोस इन गाइडलाइंस के बेसिस पर बनाए हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें ये गाइडलाइंस एक्सप्लेन की गई हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूं। मगर एक चीज को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो इन गाइडलाइंस में क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो ये कि जो आंसर शीट्स हैं उनको किस रंग के क्लॉथ मटेरियल में पैक करना है और उन आंसर शीट्स को डिस्पैच कैसे करना है। तो इसको लेकर सीबीएसई ने फर्दर फ्यूचर में एक कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस इशू की थी 8 मार्च को, जिसमें उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया है कि किस तरह का क्लॉथ मटेरियल यूज करना है, किस रंग का, और कैसे डिस्पैच करना है आंसर शीट्स को और अवार्ड लिस्ट को स्कूल्स के द्वारा। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं वो कंबाइंड गाइडलाइंस के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। बट बिफोर आई टेक यू देयर, लाइक आई से ऑलवेज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो वो जब भी मैं अपलोड करूं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स सी क्या है वो दोनों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में। तो ये है वो कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस का सर्कुलर जो सीबीएसई की तरफ से डायरेक्टली आरओज के साथ शेयर किया गया था और आरओज ने आगे सिटी कोऑर्डिनेटर्स के साथ इसे शेयर किया और सिटी कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ये प्रिंसिपल्स तक पहुंचा है। इसमें कुछ एनेक्चर्स दिए गए हैं अटैचमेंट की फॉर्म में, वो एनेक्चर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं सारे के सारे। मैं इन एनेक्चर्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल आंसर शीट्स जो हैं हर एग्जाम के बाद किस कलर के कपड़े में डिस्पैच होनी है और कैसे डिस्पैच होनी है, सिर्फ उसी पे बात करेंगे हम आज। तो आइए सबसे पहले मैं आपकी क्लॉथ के कलर को लेकर जो क्वेरी है उसे सेटिस्फाई करता हूं। हम चलेंगे पेज नंबर 22 पर स्ट्रेट अवे। इस पर पॉइंट नंबर 13 है ये वाला, इसमें बड़ा क्लियरली हरे रंग से ही लिखा हुआ है, प्रोड्यूस एंड कीप रेडी ग्रीन कलर्ड क्लॉथ फॉर मेकिंग पार्सल्स ऑफ any material, that is answer sheets or mark list etc. for sending these to board. All material related to practical exams is to be packed in green cloth parcel only. तो बहुत क्लियर है कि हरे रंग के पार्सल में ही आपको आंसर शीट्स भी पैक करनी है और अवार्ड लिस्ट वगैरह भी पैक करनी है। कोई भी मटेरियल आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर बोर्ड को भेजना है तो वो आपको हरे रंग के कपड़े में ही पैक करना है। तो ये फर्स्ट क्वेरी जो बहुत से प्रिंसिपल्स की थी वो सॉल्व कर दी है सीबीएसई ने कि आपको ग्रीन कलर के क्लॉथ मटेरियल में ही पैकिंग करनी है। अब जो सेकंड क्वेरी है कि आंसर शीट हमें डेली बेसिस पर भेजनी है या फिर इकट्ठे सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद भेजनी है, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा ही क्रिएट की गई है। कैसे? बिकॉज जो सबसे पहले सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू की थी अपनी, उन गाइडलाइंस में ये वो गाइडलाइंस हैं जो 24 फरवरी को इशू की गई थी सीबीएसई द्वारा और 25 फरवरी को ये सर्कुलर हमें मिला था। इसी सर्कुलर को मैंने 2 वीडियोस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन गाइडलाइंस में अगर आप जाएंगे पेज नंबर 8 के ऊपर, तो ये पॉइंट नंबर 12 जो बोलता है, द स्कूल शैल ऑल्सो इमीडिएटली सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द अवार्ड लिस्ट so received from external examiner and the answer books to the concerned regional office immediately.
सारी हार्ड कॉपी जो अवार्ड लिस्ट की और आंसर बुक्स जो हैं वो स्कूल को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो उन्हें इमीडिएटली मतलब सेम डे ऑफ एग्जाम आंसर शीट्स और अवार्ड लिस्ट को रीजनल ऑफिस को सेंड करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी 25 फरवरी वाले सर्कुलर में। अब ये जो कंबाइंड गाइडलाइंस इशू हुई हैं, इनमें भी अगर आप पेज नंबर 12 देखेंगे, 12 नंबर पेज पर, ये सेम वही पॉइंट यहाँ पर फिर से रिपीट होता है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है कि स्कूल शैल ऑल्सो इमीडिएटली सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट एंड आंसर बुक्स एज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनर टू द रीजनल ऑफिस। तो ये वही वाली गाइडलाइंस को कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस में भी सीबीएसई ने डाला है, इसीलिए ये पॉइंट जो है 12th पॉइंट, ये दोनों में ही सेम है, गाइडलाइंस में भी सेम है और कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस में भी सेम है। एक्सटर्नल एग्जामिनर को जो अवार्ड लिस्ट की हार्ड कॉपी है उसको सेम डे सेंड करना है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। डाउट केवल यहाँ पॉइंट नंबर 12 पर क्रिएट होता है। और ये डाउट क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि सीबीएसई ने इन्हीं कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस में अपने पेज नंबर 25 पर ये पॉइंट नंबर 37 दिया है, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो पॉइंट नंबर 12 है वो कहता है कि आंसर शीट्स को सेम डे डिस्पैच करना है, अवार्ड लिस्ट को सेम डे डिस्पैच करना है स्कूल्स ने भी, मगर ये 37 नंबर पॉइंट कहता है द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट असेसमेंट सब्जेक्ट्स along with the sealed envelopes containing hard copy of the practical award list uploaded should be collectively sent by the speed post immediately after completion of practical examinations on the address and sample given at the end। सारी की सारी आंसर शीट सभी प्रैक्टिकल्स की और प्रैक्टिकल की अवार्ड लिस्ट जितनी भी हैं उनको सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद इमीडिएटली आरओ को भेजना है। इंग्लिश की जो वर्डिंग है वो फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मगर आप जब हिंदी की वर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी गई है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की समाप्ति पर इकट्ठी सभी विषयों की प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं परियोजना मूल्यांकन विषय सहित तथा सील बंद लिफाफे में अपलोड की गई अंक सूचियों की हार्ड कॉपी क्षेत्रीय कार्यालय को स्पीड पोस्ट से अंत में दिए गए पते पर तुरंत भेजी जानी अनिवार्य है। तुरंत तो भेजनी है, मगर कब? प्रैक्टिकल परीक्षाओं की समाप्ति पर इकट्ठी सभी विषयों की प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं, इकट्ठी सभी विषयों की मतलब अगर आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया है एक आज, एक आप करेंगे 2 दिन बाद, एक आप करेंगे 4 दिन के बाद, तो आपको रोज के रोज प्रैक्टिकल आंसर शीट्स और उनकी अवार्ड लिस्ट आरओ को नहीं भेजनी है, बल्कि आपको सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म होने की वेट करनी है। जैसे ही सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर आप उन आंसर शीट्स को और उनकी अवार्ड लिस्ट को आरओ को भेजेंगे। अब ये कंफ्यूजन जो सीबीएसई ने खुद क्रिएट की है, क्यों क्रिएट की है ये तो सीबीएसई ही जाने, मगर क्योंकि ये कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस 8 मार्च को इश्यू हुई थी और जो पहले वाली गाइडलाइंस हैं वो 25 फरवरी को इश्यू हुई थी, तो जो लेटेस्ट सर्कुलर होता है हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि सीबीएसई ने उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो ऑथेंटिक है, मोर वैलिड हैं और उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस पहले वाली थी उनको नई वाली इंस्ट्रक्शंस ओवर रूल करती हैं। तो इसके हिसाब से आपको करना क्या है, जो अवार्ड लिस्ट जब आप मार्क्स अपलोड कर देंगे उसकी जो अवार्ड लिस्ट निकलेंगी उसकी 2 कॉपियां बनेंगी। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर सेम डे डिस्पैच करेगा आरओ को अपनी तरफ से, और जो आंसर शीट्स और दूसरी कॉपी होगी अवार्ड लिस्ट की वो स्कूल को हैंड ओवर करेगा। स्कूल्स उन्हें डे वाइज एनवलप में पैक करेंगे, आप उसके लिए कोई भी एनवलप यूज कर सकते हैं। आंसर शीट्स को आपने अलग से पैक करना है, अवार्ड लिस्ट को आपने अलग से पैक करना है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके हो जाएंगे उन सब की अवार्ड लिस्ट और आंसर शीट्स को आपने सेपरेटली पैक करते जाना है। और जब आपका लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने आंसर शीट के सारे एनवलप एक
ग्रीन कलर की क्लॉथिंग में पैक कर देने हैं, जिसके बाहर आपने क्लियरली मेंशन करना है आंसर शीट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्टेड एट सो एंड सो वेन्यू बिटवीन सो एंड सो डेट्स, या सभी सब्जेक्ट वाइज आप डेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। एनवेलप के ऊपर भी आपको सीबीएसई ने फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है इसी कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस में, वो फॉर्मेट देख लीजिए, आपको क्या क्या मेंशन करना है हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम की आंसर शीट्स के एनवेलप के ऊपर और अवार्ड लिस्ट की आंसर शीट्स के एनवेलप के ऊपर, वो क्लियरली आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। और फिर फाइनल जो मैंने बोला ग्रीन कलर की क्लॉथिंग है, उसमें आप एक प्रिंट आउट लगा सकते हैं, जिसमें आप डे वाइज डेट वाइज जो आपने एग्जाम्स कंडक्ट किए थे और उनकी कितनी कितनी आंसर शीट्स आपने पैक करी हैं, उस फाइनल पार्सल के अंदर वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अवार्ड लिस्ट भी आप जो फाइनल पैकिंग होगी उसके बाहर मेंशन कर सकते हैं किस किस डेट को कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट हुआ था और आपने कितनी अवार्ड लिस्ट उसमें डाली है फाइनल एनवेलप में। तो एक ग्रीन कलर का पार्सल आपका बन जाएगा आंसर शीट्स का, और एक ग्रीन कलर का पार्सल आपका बन जाएगा अवार्ड लिस्ट का। फाइनली आपको सारे प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के बाद ये 2 पार्सल सीबीएसई को भेजने हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रैक्टिकल आंसर शीट्स और अवार्ड लिस्ट को भेजने से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाई हुई होंगी। अगर आपकी क्वेरी सेटिस्फाई हुई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी सेम क्वेरी फेस कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस मैं फ्यूचर में भी अपलोड करूं और उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।